नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। जी आज हम बात करने वाले हैं मौत और मिसाल की, क्या बात है। क्योंकि दोनों का कोई तालमेल नजर नहीं आता। लेकिन एक तरफ जहाँ मौत की चर्चा हो रही, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कई भ्रांतियां पैदा की जाती है, लेकिन बांसवाड़ा ने आज एक ऐसा दृश्य उत्पन्न किया है कि मिसाल बन गया है। जी आप समझ ही गए होंगे, बात कर रहा हूँ SIR की, गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के अंदर आज समय से पहले, महत्वपूर्ण समय से पहले, क्योंकि दिसंबर तक करना था लेकिन उसको पहले करके दिखाया, और एक नहीं 35 लोगों ने जी। और यहाँ देश में दर्जन भर लोगों की मौत के ऊपर कुछ लोग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सारे दृश्य आपके सामने हैं जी, इन दृश्यों के बीच में क्या कहेंगे आप? मौत भारी या मिसाल? दो टूक शब्दों में, मिसाल भारी। जी बिल्कुल। इसलिए भारी कि हमारे सामने हाथ कंगन को आरसी का। जी बिल्कुल। 35 BLO इस बात को क्रियान्वित करके दिखा चुके हैं कि मिसाल मौत पर भारी है। दीपक जी, एक सूत्र है सफलता का, जी, इन्वॉल्वमेंट प्लस डेडिकेशन इज इक्वल टू सक्सेस। जी, कितना ही बड़ा काम हो, कोई भी बड़ा बेड़ा उठाया हो, उसमें सम्मिलित होना और उस सम्मिलित होने के साथ जब समर्पण जुड़ जाता है तो सफलता की गारंटी तय है। जी। जिन BLO ने ये काम करके दिखाया है उनमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जिला स्तर पर जिलाधिकारियों का उनके साथ में पूरी तरह से जुड़ाव, जी, पूरी तरीके से, और जुड़ाव केवल सतही तौर का या फौरे तौर का या ऊपरी तौर का नहीं, ग्रास रूट लेवल तक का जुड़ाव। पिछले दिनों आपने ही एक इसका दृश्य हमारे दर्शकों श्रोताओं को उपलब्ध कराया था, जिसमें माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय BLO के पास फर्श पर बैठ करके और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनकी प्रगति जान रहे हैं। तो जिलाधिकारियों से लेकर के जो उपखंड स्तर के, विधानसभा क्षेत्र के, तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक टीम वर्क के रूप में न केवल काम किया है, अभी तो BLO के सामने जो समस्याएं आ रही थी उनका तुरंत, तत्काल और मुस्तैदी से समाधान किया है। गांव के रहने वाले गांव का रहने वाला मोटा गांव ये समाधान और टीम के साथ जुड़ाव, ये इस सफलता का मूल मंत्र है। रही आपने मौतों की बात की थी, तो कुछ जो वक्तव्य हैं या कुछ घोषणाएं तो क्या कहेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्ट करना ज्यादा ठीक समझूंगा मैं। कहीं ना कहीं इंटेंशन अनफेयर होता है, और जब इंटेंशन अनफेयर होता है तो आप किसी बहुत अच्छी बात को, उपलब्धि की बात को भी आप आलोचना की चाशनी में डुबो करके और समाज के सामने, लोगों के सामने, जनमानस के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ, दृढ़ता से मानता हूँ कि बांसवाड़ा की मिसाल मौतों पर भारी है। और एक यहाँ मैं आपसे, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा के शिक्षा विभाग के या अन्य कर्मचारियों, पर्टिकुलर शिक्षा विभाग के, कोरोना काल में 2021 में बांसवाड़ा के ही शिक्षकों ने स्माइल 3.0 कार्यक्रम चला था। उसमें पूरे राजस्थान में अव्वल रह करके, टॉप रह करके पहले भी साबित कर दिया था कि यहाँ समर्पण के साथ काम करने वाले लोगों की पूरी टीम है। जी जी। मैं आगे की चर्चा से पहले हम महेंद्र बामनिया BLO क्या कह रहे हैं, उनके अनुभव थोड़े देख लेते हैं, हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहिए, ताकि सच क्या है, आप कुछ जोड़ रहे हो या मैं कुछ जोड़ रहा हूँ, या फिर यथार्थ क्या है वो हमारे श्रोताओं दर्शकों के सामने पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, ये दृश्य महेंद्र बामनिया क्या कह रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र 163 गढ़ी, बाघ संख्या 251 से BLO हूँ। आज मेरा काम पूरा हो चुका था, SIR का 100% काम हो चुका पूरा, जिस कारण से जिलाधीश महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा सम्मान के लिए बुलाया गया था। यहाँ 135 BLOs को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने एक अच्छा काम किया है। और समय 4 तारीख का, 4 दिसंबर तक का समय है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपने अच्छी एक योजना बनाकर 100% SIR का जो काम है वो पूर्ण करके दिखाया है। तो मैं ये मानता हूँ कि
एक अच्छी कार्य योजना बनाकर इस काम को आसानी से निपटाया जा सकता है और इस पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक अच्छे तरीके से कार्य योजना बनाकर करना चाहिए। कुछ BLOs हैं जिनको तकनीकी का ज्ञान नहीं है या दूसरे कार्य योजना सही से नहीं बना पा रहे हैं, जिस कारण से वो मतलब तनाव में आ गए हैं। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि वो अपना तनाव कम करें, कार्य योजना अच्छा करें और एक अच्छे सहयोगी के रूप में जो सहायक लगाए उनसे सहयोग प्राप्त करें और अपने काम को आसानी से निपटाएं। और इस काम के लिए इन सभी BLOs को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने समय पे काम किया और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मोटिवेट करने के लिए हमें बुलाया। और इसके लिए मैं सरकार से इन BLOs की तरफ से एक मांग रखना चाहूँगा कि ये जो BLOs हैं राजस्थान में, प्रॉपर राजस्थान की बात करूँगा, कि इनके लिए रोडवेज का एक पास फ्री करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस काम के लिए मोटिवेशन मिले कि अगर कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना ना अपने बामनिया जी क्या कह रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, तकनीकी बता रहे हैं, आपकी क्षमता बता रहे हैं और साथ ही तारीफ कर रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव की, जो आपने अभी बताया कि धरातल ये काम, तो धरातल पर बैठकर उन्होंने सारा धरा का धरा ऐसा किया है कि मैं तो कहूँगा कि जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं वो धरे के धरे रह गए। इसमें महेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि दबाव रखने की या दबाव महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही है। मनोविज्ञान भी ये कहता है, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि हम जो कुछ हैं या हमें जो कुछ परिणाम हासिल होता है वो हमारी सोच का परिणाम होता है। तो और किसी दार्शनिक ने और भी एक अच्छी बात कही है कि न हम अभाव में जिए न किसी के प्रभाव में जिए, बस केवल स्वभाव में जिए। तो कार्य करना इनका स्वभाव में शुमार है। तो इस स्वभाव के कारण दुर्गम चुनाव का ऐसा काम है, चाहे चुनाव करवाने का काम हो या चुनाव से जुड़ी कोई और अन्य गतिविधि हो, उसमें दुर्गम क्षेत्रों का दौरा करना, कुछ दुरूह कठिनाइयों का सामना करना, ये सारी चीजें उसमें बट नेचुरल हैं चुनाव से जुड़े काम में। लेकिन आखिर 1952 से लेकर के आज तक चुनाव करवाते कौन आ रहे हैं? शिक्षक समाज ही तो करवाता आ रहा है। तो नहीं, ये कठिनाइयां, ये दुर्गमताएं उनके लिए कोई नई नहीं है। बस यहाँ पर 35 लोग इसलिए इन चीजों को समय से पूर्व कर पाए कि उसमें पहली बात तो हमने जिला कलेक्टर महोदय और जो उपखंड तहसील विधानसभा क्षेत्र स्तर पर जो अधिकारी हैं उनका साथ, सहयोग, सहकार उनके साथ में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इन शिक्षकों ने अपने पे दबाव हावी नहीं होने दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महेंद्र जी के इस कथन में अन्य के लिए भी प्रेरणास्पद बात है। मैं कुशलगढ़ में काम कर चुके हैं जिन्होंने सफलता अर्जित की, और ये बताते हुए खराड़ी जी को, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ उनका, खराड़ी जी संभवत सरनेम है, उन्होंने बताया कि 35 में से 18 तो हम कुशलगढ़ क्षेत्र के हैं। और कुशलगढ़ क्षेत्र खास उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि पिछड़े में भी पिछड़ा माना जाता है और जहाँ शिक्षा का भी अभाव है, आर्थिक विषमताएं तो खड़ी खड़ी रहती है। लेकिन जो खराड़ी जी दावा कर रहे हैं सुन लेते हैं। भाग संख्या 209 मेरे मतदाता 1197 मतदाता थे और कार्य अच्छा से पूरा किया। और कार्य में समस्याएं आती है, लेकिन मैंने वहाँ की जनता से और पढ़े लिखे युवाओं का पूरा सहयोग रहा और वहाँ की जागरूक जनता, उनको पहले जागरूक किया और SIR का पूरा उनको विवरण बताया। और उन्होंने जब SIR का पूरी जानकारी बताने के बाद में वहाँ के युवाओं ने बहुत भी अच्छा योगदान दिया। और हमारा शायद मुझे लगता है बांसवाड़ा का पहली ग्राम पंचायत है जिसमें 2 BLO दोनों ने 100% कार्य कर दिया। और दोनों के पास मतदाता भी 1000 से ऊपर है। मेरे साथी है, उनके मतदाता 1437 है और मेरे भी 1197 मतदाता होने के बाद मैंने 21 तारीख को 10 बजे कार्य पूर्ण कर लिया था। और मेरे साथी ने भी, और पूर्ण ग्राम पंचायत बावड़ी निनामा जो SIR में कंप्लीट हो गई है कुशलगढ़ विधानसभा की। और हमें अच्छे से वहाँ की जनता ने बहुत अच्छा साथ दिया, हमारे अधिकारियों ने समय समय पर मार्गदर्शन दिया और उसकी वजह से हमारा अच्छा कार्य। कुशलगढ़ क्षेत्र अपना सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, शिक्षा की भी काफी वहाँ का स्तर जरूर वो है, लेकिन फिर भी अभी लोगों में जागरूकता बहुत ही अच्छी आ गई और उन लोगों ने अच्छा साथ दिया है। और SIR के बारे में हमने घर घर उनसे संपर्क किया, जागृति की और वहाँ का कार्य अच्छा है। और कम से कम हमारे कुशलगढ़
से ही 18 बीएलओ जब भी सम्मानित हुए हैं, जो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा कुशलगढ़ से सम्मानित हुए, हमारे एसडीएम साहब वहाँ के और साहब को हमारे जिलाधीश महोदय का जब मार्गदर्शन मिला, हमने पूरा और हमारी समस्याओं को समय पर रात दिन करके और उन्होंने साथ दिया। तो कुल जमा यही है कि सारे युवाओं के जोश से उत्साह है, जनता का युवा जोश और बिल्कुल सभी ने अच्छा से अच्छा हमारा सहयोग दिया। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, खराड़ी जी जो बता रहे हैं एक नई चीज जी कि जो उत्साहवर्धन है युवाओं को देखने के, युवाओं के अंदर देखने को मिला है वो गजब का है। और इसके साथ दूसरे अन्य लोगों का भी, यानी कि देश के लोगों को SIR कार्यक्रम के प्रति न केवल विश्वास है, वरन उन्हें लग रहा है कि यह पारदर्शी, सुचित्रपूर्ण हो। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। दीपक जी, खराड़ी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात की है, उसमें उन्होंने शब्द यूज किया है जागरूकता। जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी कहा, और इसको पूरा बांसवाड़ा जिला भी स्वीकार करता है कि शिक्षा की दृष्टि से या अन्य प्रकार से कुशलगढ़ को पिछड़ा माना जाता रहा है जी। पर इस दौर में कुशलगढ़ पिछड़ा नहीं है। और जहाँ तक निर्वाचन गतिविधियों की बात है, आप तो लगभग 5 दशक से जी बिल्कुल पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अब सीनियर मोस्ट माने जाते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपकी अपनी पहचान है। निर्वाचन की बात है, 1952 से लेकर आज तक मतदान प्रतिशत की बात हो जी बिल्कुल, या स्वीप की बात हो, बांसवाड़ा जिले में अव्वल कुशलगढ़ रहता आया है। आप जब भी, आप तो फील्ड में जाते ही हैं निर्वाचन के दौरान, सबसे लंबी कतारें मतदान के दौरान कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नजर आती है। तो SIR के प्रति भी जो उत्साह है, इस उत्साह के लिए मैं 2 लोगों को बधाई देना चाहूंगा। पहले जो ग्रास रूट लेवल पर हमारे BLO साहिबान जो उन दुर्गम क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको, और दूसरी बड़े बड़े शहरों में और महानगरों में जो जिस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उस लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कुशलगढ़ जैसे इलाके के मतदाताओं ने और जागरूक लोगों ने किया है कि इसमें भ्रम भ्रांति की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कार्य हो रहा है देश हित में है, राष्ट्र हित में है, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के साथ है, ये उनकी जागरूकता प्रमाणित करती है। जी तभी जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यह जो ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, क्योंकि लगभग 20 साल बाद, यानी कि इससे पहले SIR कोई नई चीज नहीं, 2002 में हुआ था और अब 2025 में तो इस ऐतिहासिक कार्य के आप साझेदार बन रहे, भागीदार बन रहे हैं। और उन्होंने इन लोगों से अपील की है कि जो लोग पिछड़ रहे हैं या जिनको काम में बाधा आ रहे हैं उनके सहयोगी बने, और यही अपील उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी की है। और साथ ही भ्रांतियों को तोड़ते हुए, तो प्रकाश जी मैं तो यही मानूंगा कि SIR लोगों के विश्वास का, आस्था का केंद्र बन गया है। हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन हमारे ही लोगों से, यानी कि कहीं ना कहीं अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी समझ रहा है कि घुसपैठिए नाम की बीमारी खत्म हो। तो ये बांसवाड़ा ने जो मिसाल पेश करी है, निश्चित रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर BLO तक जो धरातल पर कार्य किया है वो अपने आप में मिसाल है। तो और ये मौतों को लेकर के जो मुद्दा बनाया जा रहा है और भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है, उस पर ये जो मिसाल है वो भारी है। जी तो यही मिसाल देश के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए, जहां पापनिया जी जैसे, खराड़ी जी जैसे लोग अपना काम करके और दुनिया को बता रहे समय से पहले संसाधनों का अभाव है, लेकिन साथ ही एक मांग इन्होंने और करी है और मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इसके ऊपर विचार करे। एक छोटी सी मांग इनकी है कि रोडवेज पास दिलाया जाए। अगर रोडवेज पास मिलेगा तो इनको आने जाने आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। नहीं, जायज और बहुत अच्छी मांग है और इसको मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि राजस्थान सरकार को इस पर न केवल गंभीरता से सोचना, विचार करना चाहिए, अपितु तत्काल प्रभाव से इस पर अमल लाने जैसा निर्णय होना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, तो भजन लाल जी आपसे एक ही हमारा भजन है, दे दो इनको पास और SIR में आप दुनिया में बन जाओ खास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक। जिले भर में क्या अभी SR की स्थिति है? जैसा आप सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों में अपने राज्य में भी SIR का काम चल रहा है
काफ़ी बेहतर तरीके से अभी तक संपादित हुआ है। आज हमारे जो टॉप BLO जिन्होंने अपना कार्य 100% अंजाम दिया है, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया था। तो हमारे जो 5 विधानसभा है उनमें से 35 हमारे BLO साहिबान आज यहाँ पे उपस्थित हुए। बाकी टीम भी फील्ड में अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि किसी भी कार्य को अच्छे से संपादित करवाने के लिए टीम के हौसला अफजाई है बहुत ज़रूरी होती है, ताकि इनको देख के हमारे बाकी जो साथी हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को भी गति मिले। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आमजन भी, हमारे जो वोटर्स हैं वो भी आगे बढ़ के इस प्रक्रिया का हिस्सा बने और जो वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी और शुद्धता बना रखने के लिए जो प्रोसेस की जा रही है उसके हिस्सेदार बने। जी सर, कहीं आपको लगता है जो नेशनल लेवल पे जो खबरें आ रही है कुछ लोगों की मौत हो गई, BLO पर क्या वास्तव में ऐसा दबाव है या ये बनाया जा रहा है? मैं अपने ज़िले की बात कर सकता हूँ। हमारी टीम ने अभी तक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अभी तक कहीं से भी इस प्रकार का नहीं आया। हमने नीचे के हमारे जो अधिकारी हैं, EROs हैं, AEROs हैं, उनको भी यही निर्देश दे रखा है कि टीम को साथ लेके चलें। दबाव से हो सकता है कि 1-2 दिन गति बन जाए, लेकिन अगर आपको निरंतर प्रोग्रेस चाहिए, मेरा मानना है कि टीम को मोटिवेट करके आप काम करवा सकते हैं। इसी भावना के साथ हमारी पूरी टीम काम कर रही है। धन्यवाद। आप जो हमारे यहाँ पर जो 5 विधानसभाओं में जो BLO हैं उनमें से शुद्धता रहेगी, उतना ही बेहतर तरीके से ये प्रक्रिया होती है। पूरे आप सभी अच्छा कार्य किया, तो बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ पे आए हमारे छोटे से आह्वान पर। उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके से आप काम करते रहिए। थैंक यू।